नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, यदि आप ई श्रम कार्ड धारक हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड पर अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ सीधा जोड़ा जा रहा है और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है कि 18 अक्टूबर से जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है, वो केवल एक ही पोर्टल यानी ई श्रम पोर्टल पर आपको एक ही पोर्टल पर वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलेगा और ई श्रम पोर्टल पर ही आप ये सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि ई श्रम कार्ड पर कौन कौन सी पेंशन योजनाएं जोड़ी जा चुकी है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम इस ई श्रम कार्ड पर बड़ी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कौन कौन सी पेंशन योजना ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाली है। तो आप इसके लिए सिंपली ई श्रम कार्ड के पोर्टल पर आ जाइए। इसका URL है eShram.gov.in। दोस्तों, जैसे आप इस पोर्टल पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा हमारे बारे में योजनाएं, इसमें सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं सेक्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, यदि आप इस पर पहली बार विजिट करेंगे तो हो सकता है ये आपके लिए इंग्लिश में खुले, तो आप सिंपली जैसे यहाँ पे सेक्शन देख रहे हैं इंग्लिश और हिंदी का, यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे हिंदी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें 3000 रुपए तक की न्यूनतम पेंशन के आप हकदार हो सकते हैं यदि आप 55 रुपए से लेकर 200 रुपए महीना अभी जमा करवाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जितनी भी पेंशन योजनाएं श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है उसमें पहले श्रमिकों को कुछ पैसा जमा करवाना होता है और कुछ समय बाद जाकर के उनको पेंशन शुरू की जाती है। अब दोस्तों, बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में, तो इसमें आप 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक महीने का जमा करवा सकते हैं और इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदेय है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है, यानी 50% केंद्र सरकार द्वारा भी दिया जाता है। और दोस्तों, इस योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रार्थी को 3000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं और लाभार्थी की मृत्यु पर पति या पत्नी को 50% मासिक पेंशन के पात्र हो जाते हैं। यदि पत्नी और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो उन्हें 6000 रुपए की पेंशन मिलती है। और दोस्तों, इस योजना में यदि आपकी आय, मासिक आय 15,000 रुपए या इससे कम है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और जिनके पास श्रमिक कार्ड है वो ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरी योजना है पेंशन योजना, जिसमें दुकानदारों, दोस्तों व्यापारियों, स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए है, जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आप 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान कर सकते हैं। इसमें भी केंद्र सरकार द्वारा बराबर रहेगा और आपको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपए की पेंशन आपको प्राप्त होगी। इसमें भी आपका सिंपल यही रहेगा, जिसमें आपकी दुकान या जो भी व्यापार है उसका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। दोस्तों, अंशदाता अपनी पसंद से 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। वो भी अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की सिंचित राशि प्राप्त कर सकते हैं यदि जितना पैसा उनका बना है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। और दोस्तों, ये योजना अटल पेंशन योजना के नाम से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें भी आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष के बीच है और आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसको आवेदन करने के लिए आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको अलग से एक वीडियो देंगे जिसमें अटल पेंशन योजना पर आवेदन करने की प्रक्रिया बताई जाएगी। इस वीडियो में अभी हम केवल योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, बेसिक, और रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया हम आपको अलग से वीडियो में देंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP वृद्धावस्था संरक्षण, इस योजना के अंतर्गत भी आपको 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जाती है। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लिए 300 रुपए से लेकर 500 रुपए की दर के केंद्रीय अंशदान सम्मिलित हैं। और दोस्तों, राज्य के अंशदान के आधार पर जितना राज्य सरकार द्वारा आपके कंट्रीब्यूट किया जाता है आपके अकाउंट में,
तो उसके अनुसार आपको 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए की पेंशन आपको इसमें दी जाती है। तो दोस्तों ये तो थी पेंशन योजनाएं, और इसके अलावा बीमा योजनाओं का लाभ भी मिलता है, जिसमें पहला योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों इस योजना में किसी भी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाता है। और ये योजना दोस्तों बैंक में ही आपको आवेदन करनी होगी, और उसी बैंक खाते में जो आपका आधार लिंक है उसी में ये पैसा ट्रांसफर होता है। इसमें भी आयु वर्ग आप 18 से 50 वर्ष के जितने भी श्रमिक हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आधार कार्ड के साथ जन आधार कार्ड या बचत खाता होना जरूरी है। बैंक खाते को ऑटो डेबिट हेतु सहमति देना आपका जरूरी है। जैसे ही आपका वार्षिक 436 रुपये इसमें प्रीमियम जमा होगा, वो सीधा बैंक खाते से ट्रांसफर हो जाए, इसके लिए ऑटो डेबिट लगेगा, जो कि आपको सहमति देनी होगी। आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बीमा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें 18 से 70 साल के आयु वर्ग के लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपको जन आधार कार्ड ऑटो डेबिट के लिए आपको सहमति देनी होगी। और दोस्तों मजे की बात यह है कि इस योजना में केवल आपको साल का 20 रुपया देना है। जी हाँ दोस्तों, केवल 20 रुपए में आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। और इस योजना के तहत जोखिम जो कवरेज है उसमें यदि किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है कोई एक्सीडेंटली, तो उन्हें 2 लाख रुपए का एक मुश्त पैसा ट्रांसफर किया जाता है बैंक खाते में। और यदि आंशिक विकलांगता यानी कि कुछ छोटी विकलांगता होती है कम स्तर पे, तो उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और दोस्तों ये योजना भी बैंक के माध्यम से उपलब्ध है, आप वहां जाकर के आवेदन करवा सकते हैं किसी भी सरकारी बैंक में जाकर के। दोस्तों तीसरी योजना है बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से। इसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए, बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हाथ करघा बुनाई से अर्जित करता हो, और 50% हो सकता है वो मशीनरी का उपयोग करते हो। सभी बुनकर चाहे वो पुरुष हो महिला हो स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 15,000 रुपए के पैकेज का लाभ उठा पाएंगे, जिसमें मौजूद बीमारियां या अन्य बीमारियां दोनों शामिल हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 2500 रुपए पहले 2 बच्चों के लिए रहेगा। प्रति बच्चा 2500 रुपए का, जैसे ही पहले बच्चे का जन्म होगा 2500 रुपए, दूसरे बच्चे का जन्म होगा तो भी 2500 रुपए इसमें दिए जाते हैं। इसमें अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए अलग अलग पैसा आपको दिया जाता है। यदि अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो 4,000 रुपए, और इस प्रकार से होम्योपैथिक के लिए इलाज के लिए 4,000 रुपए का अलग से दिया जाता है। और 15,000 रुपए शिशु कवरेज, 500 रुपए बाह्य रोग विभागीय प्रति सीमा 7,500 रुपए। दोस्तों ये बुनकरों के लिए है। तो दोस्तों इस प्रकार से श्रमिक कार्ड पर पेंशन योजनाओं का और बीमा स्वास्थ्य योजनाओं का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइए, हम आपको अलग अलग योजनाओं में कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कितनी आयु वर्ग होना चाहिए, आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से क्या है, वो हम आपको अलग से वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।